So hello everyone, welcome back to my channel. So today we will study about factors, tree, coefficient, like and unlike terms and types of terms. So first see, have a look on topic factors 3xy. So I have given here the sum of 3xy. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फाइनल आंसर को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं और जो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करके मतलब नंबर हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम लोग का है फैक्टर्स। देखिए 3xy, अगर हम 3 इंटू एक्स इंटू वाई करेंगे हमारा फाइनल आंसर आएगा 3xy। तो अब इसको फैक्टर्स में अब डिवाइड करना है। तो ये हम लोग का हो गया 3, ये x और ये y। ओके, देन 3 डायग्राम। सो 3xy प्लस 5xy। तो अब ये 3 डायग्राम को दोनों टर्म्स में बांटेंगे। 3xy 5xy। अब इसको फैक्टर्स में हम लोग करेंगे डिवाइड 3xy और इसको भी हम लोग सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे 5xy। तो देखिए यहाँ पे जो है ये हम लोग का टर्म्स है और ये सारा है हम लोग का फैक्टर्स। तो सिंपल सी बात है कि पहले ये दोनों जैसा मैंने आपको बताया था कि टर्म जब अलग होता है जब प्लस का साइन या माइनस का साइन रहे, तो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे इसको अलग कर दिया दो टर्म्स में, फिर इन सभी को इनके फैक्टर्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। ओके, सो इट्स फाइन। फिर हम लोग का अगला टॉपिक है कोफिशिएंट का। तो कोफिशिएंट मतलब हिंदी में होता है साथी, मतलब आपका पार्टनर। जैसे अगर आपको कोई दोस्त आपके प्रोजेक्ट में रहेगा तो अगर कोई टीचर रहेगा ये तुम्हारा कौन है, तो वो बोलेगा ना कि या शी इज़ माई पार्टनर इन दिस प्रोजेक्ट, और अगर उससे पूछा जाएगा तो वो भी यही आंसर देगा। तो यही कोफिशिएंट में होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 7xy लिखा, 7xy और z लिखा है -7xy z। तो यहाँ पे अगर कोफिशिएंट पूछा जाए राइट द कोफिशिएंट ऑफ x, मैं पहली बात बता देती हूँ, अगर वहाँ पे 2x रहेंगे और अगर 1x पूछा जाएगा तो आपको फिर वहाँ पे जो 1x बचा रहेगा वो लिखना है। जैसे यहाँ पे 2x है, मान लीजिए यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे अगर आपको बोलेगा एक ही x का वैल्यू लिखना है तो आपको लिखना है 7xyz, क्योंकि यहाँ पे अगर 2x का वैल्यू रहा तो x का। ओके, तो यहाँ पे कोफिशिएंट पूछा जाएगा x का, तो हम लोग को क्या करना है, x को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को लेटर्स को लिख देना है। तो हमारा फाइनल आंसर ये होगा -7yz। ओके, और अगर इसमें से पूछा जाएगा y को कोफिशिएंट तो हम लोग लिखेंगे 7xz। ओके, मतलब जिस नंबर का या लेटर का पूछा जाए उसको छोड़ के बाकी सारे नंबरों और लेटर को हम लोग को लिख लेना है। ओके, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक एंड अनलाइक टर्म। तो लाइक एंड अनलाइक टर्म वो होते हैं, लाइक टर्म तो पहली बात वो होते हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, और अनलाइक टर्म वो होते हैं जिनके वेरिएबल सेम नहीं होते। तो जैसे देख लीजिए, जैसे 3xy हो गया, -5xy हो गया, फिर xy हो गया, तो ये सब हो गया लाइक टर्म, क्योंकि इन सब के जो वेरिएबल हैं सबके वेरिएबल जो हैं सेम है। यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे, तो इसे हम लोग कहेंगे लाइक टर्म। ओके, लाइक टर्म, जिस टर्म में सारे वेरिएबल सेम रहेंगे उसे हम लोग कहेंगे लाइक टर्म, और जिसमें डिफरेंट रहेंगे उसे हम लोग कहेंगे अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म का मैंने एग्जांपल दे दिया है, तो चलिए हम अनलाइक टर्म को देख लेते हैं। जैसे अनलाइक टर्म में जैसे 3xy, देन ab, देन -2mn, ऐसे। और देखिए मैंने आपको अनलाइक टर्म में बताया वहाँ पे सारे वेरिएबल सेम थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे सारे वेरिएबल अलग अलग हैं, मतलब डिफरेंट हैं। तो यहाँ ये हम लोग का होगा अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म हम उसे कहते हैं जिसके वेरिएबल सेम नहीं होते। A term who have
which have different variables. Okay, which have different variables. Then अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ टर्म्स के बारे में। तो मैं बता देती हूँ आपको, जो हम लोग के टर्म्स होते हैं ना, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए रहते हैं। पहला तो है हम लोग का मोनोमियल, दूसरा है हम लोग का बाइनोमियल, तीसरा है हम लोग का ट्राइनोमियल और चौथा है हम लोग का पॉलिनोमियल। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जितने सारे टर्म्स हैं, टाइप्स ऑफ टर्म्स जो हैं, ये एक नंबर के बारे में बात करें। मोनो मीन्स 1, बाय या अगर डाई रहेगा तो आपका 2 होगा। और यहाँ पे ट्राई मतलब 3, यहाँ पे 3 टर्म्स है मैक्सिमम। और पॉली मीन्स मोर देन 3, तो ये मोर देन 3 है। ओके, तो ये सब एक नंबर के बारे में बात कर रहा है। मोनोनॉमियल इट मीन्स लाइक एग्जांपल में मैं बता देती हूँ, जैसे अगर आपको 2015 दिया रहेगा तो वो आपका होगा, मतलब ईयर भी उसमें आ सकता है, क्योंकि मोनोनॉमियल ना है, एक टर्म है, तो यहाँ पे ईयर भी पूछा जाएगा तो ईयर भी आपका होगा मोनोनॉमियल। और बाइनोमियल मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स के बारे में बात की जाती है। जैसे एग्जांपल में आपका 3xy प्लस 5xy, आपको ध्यान रखना है ऐड और प्लस और माइनस साइन का। अगर प्लस और माइनस साइन रहेगा तभी टर्म्स अलग होंगे। ओके, तो इस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैंने प्लस यूज़ किया है 3xy प्लस 5xy, तो यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं? यहाँ पे टोटल 2 टर्म्स हैं। उसके बाद ट्राइनोमियल, सो ट्राइनोमियल का मैं एग्जांपल दे रही हूँ। देखिए 3xy प्लस 5xy माइनस 2xy। ओके, तो मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस साइन दोनों का यूज़ किया है। तो 3xy ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा हम लोग का टर्म है। तो टोटल यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे टोटल 2 टर्म है और यहाँ पे टोटल है 1 टर्म। तो अब चलिए पॉलिनोमियल पे थोड़ा ध्यान दे दिया जाए। तो इसका हम लोग का एग्जाम्पल होगा 3xy प्लस 5xy माइनस xy एंड प्लस 8xy। तो मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस साइन दोनों का यूज़ किया है और यहाँ पे टोटल हम लोग के हैं 4 टर्म। पहला है हम लोग का 3xy, दूसरा हम लोग का 5xy, फिर तीसरा हम लोग का -xy और उसके बाद हम लोग का 8xy। तो यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स हैं 3xy। जैसे कि मैंने आपको बोला प्लस और माइनस साइन से ही टर्म्स अलग होते हैं, तो यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस का दोनों का यूज़ किया। आप सारे एग्जांपल्स में देख सकते हैं, मैंने प्लस या माइनस के एग्जांपल, मैंने प्लस और माइनस का साइन सब में यूज़ किया है। ओके, बस एक मोनोनॉमियल में नहीं, क्योंकि वो एक सिंगल टर्म है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग के टोटल कितने टर्म है? यहाँ पे हम लोग के टोटल 4 टर्म है, 3xy, 5xy, -xy एंड देन 8xy। ओके, सो आई होप आप सबको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे और ये सारे टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी चैप्टर देन यू प्लीज़ कमेंट, leave your comment in comment section, and bye bye।